अभी तक हम बहुपद में क्या क्या पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट क्लास हो चुकी है। कंसेप्ट क्लास में मैंने आपको बहुपद सिखा दिया क्या होता है, उसके घात क्या होती है, गुणांक क्या होते हैं। उसके बाद एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होता है। उसके बाद मैंने गुणनखंड से करने सिखा दिए बहुपदों के। गुणनखंड करने के साथ साथ शून्यंक बता दिए क्या होता है। शून्यंक समझ गए ना क्या होता है। अच्छा, शून्यंक पे एक छोटा सा मैं पूछूं आपसे, अगर लिख रखा है x-7, इसका शून्यंक बता सकते हो क्या होगा। हाँ, प्लस का 7 इसका शून्यंक होगा। वो x की वह संख्या जिसको रखने से जीरो हो जाए तो वो उसका शून्यंक होता है। तो किसको रखने से ये जीरो आएगा, x प्लस का 7। या तो ऐसे कह लो, या दूसरा तरीका ये है, शून्यंक चाहिए ना, शून्यंक मतलब इसको जीरो बनाना है तो जीरो लिख दो बराबर में जीरो। इसको जीरो बनाना है मतलब बराबर में जीरो रख दो। अब 7 उधर जाके x का मान 7 आ गया, ये इसका शून्यंक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो इस तरीके से हमने कल चर्चा की थी और शून्यंक वगैरह के बारे में सीखा था। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जैसे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। एनसीईआरटी की पहले मैं एनसीईआरटी का ही बता दूंगा, ध्यान से सुन लो इधर जो मैं कह रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं है। मैं हाँ भाई साहब जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो, उसमें मत देखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले एनसीईआरटी के सवाल ही बता दूंगा आपको, कम होते हैं काफ़ी एनसीईआरटी सवाल। उसके बाद जैसे कोई एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं, अब एक्सरसाइज आपकी 2.1 शुरू होगी, तो 2.1 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराने के बाद तो और भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वहाँ तक ही सीमित नहीं है, क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। ऐसा नहीं है केवल एनसीईआरटी से ही आपका पेपर बनेगा। तो आपको पढ़ाई करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। टारगेट हमारा है 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। ज़्यादा तो खैर आ ही नहीं सकते, ठीक है, कम नहीं आने चाहिए। टारगेट हमारा यही है, क्वेश्चन कोई भी बचे ना, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए मैथ्स का, आपको अरे ये सवाल है ऐसे हो जाएगा, तुरंत उसका जो सॉल्यूशन है आपके दिमाग में होना चाहिए। आ रही बात समझ या नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले देखो शून्यंक समझ गए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे मैंने लिखा कि x बराबर -7 बराबर ये एक बहुपद है, इसके कितने शून्यंक होंगे, मात्र एक। अगर मैंने एक द्विघात बहुपद ले लिया, कितने शून्यंक होंगे इसके, 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है। अगर मैंने 3 घात वाला ले लिया, इसके कितने शून्यंक होंगे, 3। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, एक चीज और है, इसके शून्यंक जो होंगे वो तो ठीक है कि 1 2 3 आप बता पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये क्लास 9th में या 10th में ही आएगा वैसे। जो शून्यंक हैं, जो घात शून्यंक को आगे जाके मूल बोलेंगे, वो आपके वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक हैं। ये भी नहीं आया ना, ये भी नहीं आया, कोई बात नहीं। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब हम करने क्या वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे इस तरीके से बना के देगा वो ग्राफ आपको। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब होता क्या है, जैसे कि इसने एक सवाल, सबसे पहला जो आपके पहले का जो पहला सवाल है वो तो यूं करके है, इसके बारे में चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा, उसमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब ये पूछ रहा है ग्राफ को देख के बताओ कितने शून्यंक होंगे। ये जो ग्राफ है ना, किसी बहुपद का ग्राफ है। जो लाल वाली रेखा दिखाई दे रही है, ये किसी बहुपद की रेखा है। हो सकता है ये वाली जो रेखा मैंने यूं करके बनाई है इसकी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा इसी की है, हो सकता है इसी की हो, ठीक है। हो चाहे ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये बताना है कि इस ग्राफ को देख के बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यंक होंगे। बता सकते हैं हम, कैसे बताएंगे, जितनी बार ग्राफ x अक्ष को काट रहा होगा उतने शून्यंक होंगे। जितनी बार ग्राफ x अक्ष को काट रहा होगा उतने शून्यंक होंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद के कितने शून्यंक हैं, 1। x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, y अक्ष से मतलब नहीं है, x अक्ष से मतलब है। तो x अक्ष को चूंकि ये एक बार काट रहा है तो इसके शून्यंक कितने हो गए, 1। समझ आ गई बात। इसके शून्यंक कितने हैं, 0। कोई शून्यंक नहीं है क्योंकि x अक्ष को ये काट ही नहीं रहा। सही बात है। अच्छा, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को दिमाग में समझना। देखो बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि x अक्ष को काट रहा है, एक दो आंसर आ गया, बात खत्म हो गई।
मैं क्या कह रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से समझो। ये जो रेखा है सचिन कुमार, ये रेखा किस चीज की है? ये जो कर्व है, रेखा नहीं, वक्र रेखा कह सकते हो या फिर वक्र कह सकते हो। ये वक्र रेखा किस चीज की रेखा? एक बहुपद की। किसकी? एक बहुपद की रेखा है। मतलब हम बहुपद को ऐसे बना सकते हैं, मैं एक आध दो बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक बहुपद की रेखा है और उस बहुपद का केवल एक शून्यंक है। सही बात है। यहाँ पर इस बहुपद का केवल 0 शून्यंक है। अब ऐसे ही मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा तो आप शून्यंकों की संख्या बहुत मजे मजे में बता दोगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम बच्चों वाली। ये पहले का पहला, ये पहले का दूसरा, पहले का तीसरा सवाल। ये आपकी किताब का पहले का तीसरा सवाल है। शून्यंकों की संख्या बता दो कितनी है। हाँ, यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 1 थी, यहाँ शून्यंकों की संख्या 0 थी, और यहाँ शून्यंकों की संख्या शायद 3 ही है। क्या 3 ही है? 1 2 3। बताओ इससे ज़्यादा आसान क्या मिलेगा आपको? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मजाक चल रहा है ये तो, मजाक चल रहा है। चौथा वाला वैसे तो इसने ऐसे दे रखा है। चलो बता दो, शून्यंक बता दो कितने होंगे। दो बार कट कर रहा है ये तो, लेकिन मैं इस तरीके के नहीं दे रहा। ये तो किताब में देख लेना, बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे बताओ इसके शून्यंक कितने होंगे। हाँ, एक ये है, एक ये है, 2 शून्यंक है इसके। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। हाँ, छूने टच तो कर गया ना, एक बार टच कर गया तो 1 शून्यंक हो गया, एक ये हो गया, 2 शून्यंक हो गए। आसान आसान है, समझ आ गया। 2.1 खत्म हो गई ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन ये हमारी 2.1 खत्म नहीं हुई, अभी हम थोड़ा और भी समझेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो खत्म हो गई। अब बच्चों देखो, हमने क्या सीख लिया था, हमने सारे घात क्या होती है सारी चीज़ें पता कर ली थी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता जाऊंगा, आपको उसके जवाब देते जाने होंगे। कंसेप्ट आप समझ चुके हो। सबसे पहला जो सवाल है आपको बताना है, मैं कुछ बहुपद लिख रहा हूँ, एक बहुपद लिखूंगा यहाँ पर, आपको उसका घात बताना है। इसकी घात क्या है बहुपद की? 3 घात है। जो सबसे बड़ा होता, चलो एक सेकेंड, इसकी घात क्या है? 4। जो सबसे बड़ी घात होती है किसकी? चर की, वो बहुपद की घात होती है। ये बात आप पता जानते हो, मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया। बाकी आप एक घात है, 2 घात है, 3 घात है पूछने की आवश्यकता तो नहीं है, पहले करा दिया। आप पहले की वीडियो देख लेना, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक सवाल है, ये एक बहुपद है क्या? हाँ, एक बहुपद है, इसके शून्यंक क्या होंगे? शून्यंक क्या होगा इसका? क्या आंसर क्या होगा? शून्यंक की वैल्यू क्या होगी? क्यू अपॉन, जीरो लगाना पड़ता है शून्यंक निकालने के लिए, इक्वल टू 0 लगाना पड़ता है। क्यू उधर जाएगा, पी एक्स बराबर माइनस क्यू अपॉन पी। तो शून्यंक के क्या आ गया? माइनस क्यू अपॉन। क्या आप बात को समझ पाए? 100%। देखो जो एनसीईआरटी की 2.1 है वो खत्म हो चुकी है, अब हमारी एनसीईआरटी चल रही है, ये हमारी 2.1 चल रही है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें सीखना है सारे कंसेप्ट। तो आप ध्यान से समझते जाओ जो जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल।
ये एक क्या है, बहुपद है, हाँ द्विघाती बहुपद है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं पी क्यों लिखा, पी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो भाई ये एक पॉलिनोमियल है, ये इसका एक शून्यंक 4 है, इसका एक शून्यंक, ए का मान बता दो फटाफट क्या होगा, ए का मान बता दो क्या होगा। इसका शून्यंक एक शून्यंक 4 है, तो इसका एक्स का ए का मान बताना है आपको, जल्दी बता दो। तो बच्चों देखो, इसका अगर एक शून्यंक 4 है, अगर इसका एक शून्यंक 4 है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं 4। अभी हमने शून्यंक का क्या मतलब समझा, अगर एक्स की जगह शून्यंक की वैल्यू डाल दें तो पूरा बराबर में 0 आता है। तो अगर मैं एक्स की जगह 4 डालूंगा, इसमें एक्स की जगह अगर मैं क्या करूंगा 4 डालूंगा, तो बराबर में आंसर 0 आएगा। शून्यंक है भाई 4 रखने पे 0 आएगा, बोलो हाँ या ना, सही बात है कि नहीं, ठीक है। कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 3 48, सही बात है कि नहीं। ये कितना हो गया, 4a, माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। 48 में से 4 गया तो 44 उधर जाएगा तो माइनस का 44 यार, 4 से 44 कटेगा 11 बार, समझ आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। तो शून्यंक का मतलब समझ में आ रहा है, शून्यंक से ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, वो कह देगा इसका शून्यंक है, ए का मान बताइए। तो आपको शून्यंक जो है वो रखना पड़ेगा, आवाज नहीं बिल्कुल उड़ा दूंगा मैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यंक की वैल्यू रख के बराबर में 0 रख देना होगा, समझ गए, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से मेरी एक बात समझोगे, वैसे मैं बता चुका हूं, दोबारा बता दे रहा हूं, बच्चे हो आप, क्योंकि x + 4 इसका एक गुणनखंड है, इसका x + 4 इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड कर सकते हो ना, करोगे तो x + 4 इसका एक गुणनखंड आएगा, और x + 6 भी आएगा वैसे तो। अगर x + 4 इसका एक गुणनखंड है ना, तो x बराबर -4 इसका एक शून्यंक होगा। ध्यान ये बात बताई थी मैंने आपको, अगर x + 4 गुणनखंड है तो बराबर 0 रख देते हैं, उधर चला आता है। मतलब अगर -4 इसका शून्यंक है, तो अगर मैं कहूं कि -6 इसका शून्यंक है, तो x + 6 इसका एक गुणनखंड होगा। ये भी कहीं से बात कही जा सकती है। अगर मैं किसी का कह रहा हूं, कोई एक संख्या है 7, एक कोई बहुपद दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है px, अगर 7 इसका शून्यंक है तो x - 7 इसका गुणनखंड होगा। अगर 7 शून्यंक है तो x - 7 गुणनखंड होगा इसका। ये बात समझ में आ रही है कैसे भाई, इसको जब रखेंगे 0 के बराबर तो 7 ही तो आएगा, समझ गए आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपको दे रहा हूं बहुत आसान सा सवाल, ठीक है। इतना आसान है, इतना आसान है कि बोर्ड शर्मा जाएगा जैसे ही मैं उस सवाल को लिखूंगा तब, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर दो। एक मैंने बहुपद दे दिया 2x² + 2ax + 5x + 10, x + a इसका एक गुणनखंड है, x + a इसका एक गुणनखंड है। a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान बता दो फटाफट। x + a इसका एक गुणनखंड है, तो a का मान याद करना है, करके बता दो फटाफट। तो देखो बच्चों बहुत आसान सवाल है, ये आपको सवाल आना चाहिए था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं है। 2 आ रहा है, हाँ? चलो देखते हैं। अगर x + a इसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर -a इसका शून्यंक होगा। अगर x + a गुणनखंड है तो a इसको बराबर 0 रखो, a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x - a इसका एक शून्यंक होगा। अगर मैं x यहाँ पे -a रख दूं तो बराबर में 0 आना चाहिए फिर, ठीक है। x बराबर -a px, इसको px मान लो, px का शून्यंक शून्य पे छोटी होगी बड़ी होगी,
बड़े होगी आएगी यार, शून्यंक। शून्यंक है तब लगा दो, 2 × -a² प्लस 2 × a प्लस 5 × -a प्लस 10 बराबर 0। अगर ये शून्यंक है तो शून्यंक की वैल्यू जब x की रख दी जाती है तो 0 आता है बराबर में। सही बात है कि नहीं? ये कितना हो गया, -a² प्लस a²। ध्यान से देखते रहना, गलती मत कर देना। प्लस a की -a में गुणा होगी तो क्या आएगा, a इंटू a² माइनस की वजह से -2a², माइनस का 5a, सूबड़ा साफ। 10 को उधर ले जाओ, चाहे 5a को उधर ले जाओ, माइनस से माइनस कट गया। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए कंसेप्ट को? ठीक है, तो गुणनखंड हो, गुणनखंड से शून्यंक, शून्यंक से गुणनखंड बनाया जा सकता है। समझ गए ना? ठीक है, उतार लो। तो बच्चों देखो, अभी हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है जो द्विघात होता है ना, द्विघात बहुपद, उसको ग्राफ पे कैसे बना सकते हैं। ग्राफ पर कैसे, द्विघात के त्रिघात भी एक आध तो देखेंगे छोटे मोटे, तो ग्राफ पे कैसे बनाया सकता है बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये अपने जो रैखिक है, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं? इसको ग्राफ पे बनाया था आपने, किसमें, क्लास 9th में बनाया था कि नहीं बनाया था? वाई होता तब भी बना लेते, इसको वाई मानते हैं, ये वाई होता है। कैसे बनाया था हम आपने इसको? कैसी वैल्यू रख के? ये x है, ये y है, y को ही हम px मान सकते हैं। तो क्या करते थे फिर हम इसमें, अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 5 कहाँ है भाई? 1 2 3 4 5, मतलब यहां से होके जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर मैंने x की वैल्यू जो ध्यान से समझते रहे ना, लिख दे रहा हूं मैं, जब x बराबर 0, x बराबर 0 तो px या y मान ले रहा हूं इसको मैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा क्या नहीं? y बराबर 5, डब्बा बना दूं, x y, जब मैंने x को 0 रखा तो y 5 आ गया, 0,5। अगर मैं y बराबर 0 रख दूं, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब y बराबर 0, y बराबर 0 डाल दो, 2x प्लस 5, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2x रह जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना आया, x बराबर माइनस के 2 से भाग दोगे तो 2.5। तो क्या आया ये, जब हमने y को 0 डाला तो ये आया माइनस का 2.5। तो ये आया माइनस का 2.5 जब x की वैल्यू है, y की वैल्यू थी 0, मतलब यहाँ कहीं होगा 1 2 3, यहाँ होगा। तो हम इस तरीके से दो बिंदुओं से बन जाता है, ज़्यादा इसमें टेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, इस तरीके से बन जाता है ये। अगर रैखिक बहुपद है तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, बोलो हाँ या ना? इज इट ओके? ठीक, आगे बढ़ूं फिर मैं? हाँ, नीचे वाला क्या, y = 0 लिया, ये तो y यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 बराबर में क्या है, 2x प्लस 5, 5 को इधर ले आया, 2x नहीं आएगा, 2 को नीचे ले गया, x बराबर -2.5 आ गया। जब y को 0 रखा तो x 2.5 आ गया माइनस का, तो -2.5 कहाँ, यहाँ होता है, मिला दिया, खेल खत्म। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल? ये तो था सादा। अब अगर द्विघात बहुपद दे रखा होगा तो उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझेंगे ध्यान से, ठीक है? अब बच्चों ध्यान से समझो होता क्या है। देखो हमारा जो द्विघात बहुपद होता है कुछ इस तरीके का होता है, सही बात है। अब जिसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरीके का बनता है, यूं करके, ठीक है? ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
हल्का फुल्का आपको समझ आ जाएगा, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी 11th में जब पहुंचोगे। ये वैसे आपके सिलेबस से ज़्यादा इसका लेना देना है नहीं, इतना टफ पूछेगा नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप सीख जाओगे तो नुकसान भी कुछ नहीं है, फ़ायदा ही देगा। मान लो कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन दे दे, आपके बोर्ड में ही दे दे, तो भी आप आसानी से कर सकोगे। जब ये इस तरीके का हुआ तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका, और जब अगर ये माइनस में हुआ, जब एक्स स्क्वायर अगर माइनस में हुआ, चाहे प्लस हो चाहे माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, तब इसका मुंडी नीचे हो जाएगी, कुछ इस तरीके का बनेगा। समझ पाए क्या कह रहा हूं मैं? हाँ समझे क्या कहा मैंने? नहीं, मैं समझाता हूं। अगर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर पॉजिटिव है, तब ये ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, इसका मुंह ऊपर खुल रहा है। हाँ सेम नहीं, अब ये हो आगे पीछे कहीं भी सकता है, होगा ऐसा ही, इसकी मुंडी बिल्कुल ऐसे यू बनेगा। अब यू सीधा या उल्टा, दो चीज़ें। अगर ये प्लस में है तो ये सीधा बनेगा, और अगर ये माइनस में है एक्स स्क्वायर वाला तो उल्टा यू बनेगा। ये बात समझ में आई पहले तो आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे बच्चे लोग आप। मैं दो चीज़ देता हूँ आपको, मैं एक ऐसा बहुपद देता हूँ आपको, हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, बहुत आसान है, मैं करके बताता हूँ। तो आप कैसे कर दोगे? मान लो मैंने आपको एक बहुपद दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स माइनस 27। अब हमें अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं माइनस नहीं, ये तो प्लस है ना, एक्स स्क्वायर गुणांक तो प्लस है, ऊपर बनेगा। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, प्लस का 1 है, ऊपर यू बनेगा। कहां से जाएगा, कैसे जाएगा? अच्छा 2 बार काटेगा, ये 2 ही बार काट रहा है, देखो 2 बार काट रहा है, 2 बार काटेगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बनेगा कैसे, कैसे बनाया जाएगा? बहुत ध्यान से समझोगे बच्चे लोग आप। देखो गुणनखंड कर दे रहे हैं, इसके शून्यंक पता कर ले रहे हैं। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले जब एनसीईआरटी शुरू कराई थी, मैंने कहा जितने बार ये काट रहा है उतने ही शून्यंक होते हैं, और जहां काटता है ना वो एक शून्यंक होता है। तो हम इसके शून्यंक पता करते हैं। शून्यंक कैसे पता चलेंगे? इसके बराबर 0 रख के, बराबर 0 रख के गुणनखंड कर दो इसके, कर दोगे गुणनखंड? हाँ 9 और 3, बहुत जल्दी कर दिया तुमने, बहुत तेज हो रहे हो। तो इसको क्या लिखेंगे? 9 माइनस 3 एक्स माइनस 27, बोलो हाँ या ना? एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस का 27 बराबर 0, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मैंने बताया था या तो पूरे कॉमन वॉमन लेके कर लो, या फिर आप क्या कर दो, ये प्लस है तो x प्लस 9 लिख दो, और ये माइनस है तो x माइनस 3 लिख दो, बराबर 0, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक एक को दोनों के 0 के बराबर रख दूंगा, 0 के बराबर रख दिया, x बराबर माइनस का 9 आ गया, बराबर 0 रख दिया, x बराबर प्लस का 3 आ गया, बोलो हाँ या ना? बन जाएगा ग्राफ। अब कोई दिक्कत नहीं है, x में माइनस 9 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो ढूंढो फटाफट कहाँ है। 1 2 3, ये रहा 3 प्लस का 3 माइनस का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना हो गया? माइनस का 9। फिर क्या दिक्कत रह गई? फिर तो आपको बनाना है, वो यूं करके बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो बनाना सीख गया अब एक्स स्क्वायर, मतलब दिखाते बहुपद का ग्राफ। मुश्किल थोड़ा ना था, 2 जगह देखो कहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना? कुछ नहीं रखना, बस ये कर। अच्छा कितना नीचे तक जा रहा है, सारी चीजें पता करनी होंगी, तो फिर ये वाली वैल्यू देखना पड़ेगा, वाई को कहाँ काट रहा है, ठीक है ना? वो बहुत सारी चीज़ें पता करनी पड़ी, इतना टेंशन मत लो, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इतनी हल्की सी नॉलेज मिलेगी ना, काफ़ी है। समझ गया आप बहुत अच्छे से? ठीक है। अच्छा एक बात और समझो। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताई थी बात, मैंने आपको ये बताया था कि माइनस अगर होता तो उल्टा बनता, चलो उतना तो सीख गए आप। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे यूं करके बनता है ये ग्राफ। अब आप सोच रहे होगे ये काट तो रहा नहीं है, लेकिन है कुछ कुछ द्विघाती जैसा, द्विघात बहुपद जैसा। बहुत ध्यान से सुनते रहना क्या बता रहा हूँ। ये जो काला वाला है, ये इसने काटा तो है नहीं एक्स अक्ष को, लेकिन है कुछ कुछ द्विघात जैसा, ये बना है वैसा ये है। तो क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा इसमें और इसमें? बहुत ध्यान से सुनना। जब मैंने इसको यहाँ पे 0 के बराबर रखा तो x के 2 मान निकाल पाया मैं,
इस इसका जो होगा ना बहुपद, जब मैं उसको जीरो के बराबर रखूंगा तो एक्स का कोई मान नहीं निकलेगा, एक्स का कोई मान नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हो हल्का फुल्का मेरी बात को? हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये दे रखा है, एक्स का मान निकाल दोगे यहाँ पे हैं? 6 को ऐसे तोड़ना है कि एक आ जाए। अरे कहाँ 6 माइनस, चलो 4 कर लो, हटाओ। 6 को ऐसे तोड़ना है 4 आ जाए। क्या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर आप 6 को ज़्यादा से 5 प्लस 1 तोड़ सकते थे, 5 एकम 5, 5 होता तब तो हो जाता। 4 है यहाँ पर, नहीं होगा। आप इसको जीरो नहीं ला सकते, आप इसको जीरो नहीं ला सकते। इसका मतलब होगा, है तो ये द्विघात बहुपद ही है, तो ये द्विघात बहुपद, लेकिन एक्स को कट करके नहीं जाएगा, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। क्या? हाँ, कैसे निकालेंगे मतलब? क्या? ये अच्छा बनाएंगे कैसे, वो उतना टेंशन मत लो, पॉइंट रख रख के बनाने पड़ेंगे आपको, उसकी टेंशन मत लो। वाई इक्वल टू वाई ले लेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ से जा रहा है, ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। समझ पाए कंसेप्ट को? लेकिन मैंने समझाया क्या कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका ग्राफ बनता किस तरीके का है, और कभी कभी जब ऊपर चला जाता है तो क्यों चला जाता है ऊपर, क्योंकि उसको आप जीरो बना ही नहीं सकते, ठीक है ना? क्योंकि आप इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे तो जीरो आएगा नहीं, जीरो नहीं आ रहा तो मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? तो यहाँ तक हमारी 2.1 खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? 2.1। एनसीईआरटी में तो केवल 4-5 सवाल थे, वो ग्राफ वाले खत्म हो गए थे वहाँ पर, लेकिन मैंने कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया आपको, जैसे कि आपको 2.1 समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। दिक्कत परेशानी समस्या है कोई? समझ में कम आया? कौन सा? ये वाला लास्ट वाला, इस पर ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी उधर पहले जो मैंने गुणनखंड बताया, शून्यंक बताए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो इतना 2.1 क्लियर हो गई। 2.2 समझेंगे फिर हम, ठीक है?